चलो अभी मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। मिसाइलों, ड्रोन हमलों और इस डर के 12 तनावपूर्ण दिनों के बाद की चीजें एक बड़े रीजनल वॉर में बदल सकती हैं। इजराइल और ईरान ने सीज फायर अनाउंस कर दिया है, लेकिन जिस तरह से यह डील हुई और उसके बाद जो हुआ वो आपको हैरान कर सकता है। ये रहा जो हुआ, ये ब्रेक थ्रू, ये बंद दरवाजों के पीछे हुआ। अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दुबई में सीक्रेट टॉक्स करते हुए एक मीडिएटर के रूप में कदम रखा। वहां इजरायली और ईरानी रिप्रेजेंटेटिव्स महीनों में पहली बार आमने सामने बैठे। यूनाइटेड नेशंस के करीब से देखने के साथ दोनों साइड सहमत हुए। अब और मिसाइल अटैक नहीं, अब और ड्रोन हमले नहीं, और ग्राउंड ऑपरेशंस पर रोक। यहां तक कि अमेरिका और रूस जैसे बड़े प्लेयर्स ने भी इस डील को सपोर्ट किया। ट्रंप ने इसे शांति के लिए एक जीत बताया, जिससे दो न्यूक्लियर पावर्स को युद्ध में जाने से रोका गया। एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत लगती है ना? लेकिन रुकिए, क्योंकि चीजें ज्यादा देर तक शांत नहीं रही। जैसे ही दुनिया ने राहत की सांस ली, आज सुबह खबर आई, ईरान ने गाजा के रास्ते दक्षिणी इजराइल में एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने कुछ हमलों को रोका, लेकिन सभी को नहीं। नुकसान हुआ और तनाव फिर से बढ़ गया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हमले की पुष्टि की और यह साफ कर दिया वे मिलिट्री रिस्पॉन्स से इनकार नहीं कर रहे हैं। तो वह सीज फायर जिसके लास्टिंग होने की सभी को उम्मीद थी, वह पहले से ही शेकी ग्राउंड पर है। कुछ कॉन्टेक्स्ट के लिए पीछे चलते हैं। महीनों से इजराइल और ईरान दुश्मनी बढ़ा रहे हैं। मिसाइल बैराज, हवाई हमले, यहां तक कि आतंकवादी साजिशों की अफवाहें, यह इतना इंटेंस हो गया कि लोगों को सीरियसली एक नए मिडिल ईस्ट युद्ध की चिंता होने लगी। फिर ट्रंप का सरप्राइज मूव, डायरेक्ट टॉक्स, सीक्रेट मीटिंग्स ने सभी को उम्मीद की एक किरण दी, और एक पल के लिए ऐसा लगा कि यह क्षेत्र आखिर में ब्रिंक से पीछे हट सकता है। लेकिन अब इस लेटेस्ट मिसाइल अटैक के साथ बड़ा सवाल यह है, क्या कोई एग्रीमेंट वास्तव में टिक सकता है? क्या यह सीज फायर लास्टिंग पीस में बदल जाएगा, या यह हिंसा के एक और दौर से पहले सिर्फ एक पॉज है? अभी के लिए एक बात साफ है, मिडिल ईस्ट में शांति का रास्ता उतना ही अनप्रेडिक्टेबल और नाजुक है जितना पहले कभी था। अब सवाल उठता है, आगे संभावित परिणाम क्या होगा? इजराइल कभी भी चुप नहीं बैठता। ऐसे में एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन जल्द शुरू हो सकता है। अमेरिका की रणनीति पर सवाल हो सकता है। ट्रंप की कोशिशों को झटका लगा है। अमेरिका अब इस क्षेत्र में और सक्रिय भूमिका निभा सकता है। पूरे मध्य पूर्व में तनाव होगा। लेबनान, सीरिया, यमन जैसे देशों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। क्षेत्र में अस्थिरता और बढ़ेगी। तेल कीमतों पर असर हो सकता है। युद्ध का सीधा असर कच्चे तेल की सप्लाई और वैश्विक बाजार पर पड़ेगा। भारत जैसे देशों के लिए ये चिंता की बात है। भारत जैसे देशों में महंगाई बढ़ सकती है। अब या तो एक और बड़ा युद्ध छिड़ेगा, या फिर वैश्विक दबाव में दोनों देश दोबारा बातचीत की टेबल पर लौटेंगे। अब क्या होगा, इसका जवाब तो आने वाला कल ही बताएगा। ऐसी ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। इसलिए ऐसी और विश्लेषणात्मक जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।